पिछली बार जब भागवत का संदर्भ आया था तो मैंने निवेदन किया था कि भागवत महाभारत का प्रतिफल है। महाभारत से किसी को क्या मिला? न कौरवों के लिए कुछ मिल सका, और भले ही पांडव विजयी हुए, लेकिन पांडवों को भी क्या मिला? एक स्मशान वाली शांति, अपनों के बिछोह का कभी न मिटने वाला दुख, और क्या हो सकता था? लेकिन उसके बाद में हम ये देखते हैं कि महाभारत ग्रंथ जहाँ समाप्त होता है वहीं से भागवत का प्रारंभ होता है। और भागवत का आप प्रथम स्कंध देखें, भागवत की आप भूमिका देखें, तो वह उसी परीक्षित से शुरू होती है। वही परीक्षित भागवत का दोग्धा बनता है, और सुखदेव उसी परीक्षित के लिए भागवत का उपदेश करते हैं। आज उसी कड़ी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ग्रंथ की रचना, ग्रंथों की रचना बहुत बाद के युगों की बात है, क्योंकि लिपि का आविष्कार ही बाद की बात है। पहले जो ज्ञान की जो परंपरा रही, वो ज्ञान की परंपरा श्रुति परंपरा अथवा वाचिक परंपरा रही। तो भागवत के संबंध में भी वो जो सिद्धांत है वो लागू होता है कि भागवत की रचना हुई जब वो ग्रंथ के रूप में संसार के सामने प्रकट हुआ। एक तो यह बात है, लेकिन इससे भी बड़ी और इससे भी पुरानी बात यह है कि भागवत ज्ञान की परंपरा, भागवत के तत्वबोध की परंपरा लिखित में आने से पहले भी विद्यमान थी, और उसकी वाचिक परंपरा थी। अर्थात वह गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना। भागवत में भी यह बात है कि किस प्रकार से सुखदेव ने कहा, उनसे पहले व्यास जी ने उनसे कहा, उसके बाद में फिर वो सूत जी आ जाते हैं, फिर वो सूत जी उवाच बार बार आता है, सूत जी कहते हैं। तो इसका माने यही हुआ ना कि वो उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने किसी दूसरे से कहा, उन्होंने किसी तीसरे से कहा। इसी का नाम वाचिक परंपरा है, इसी को वाचिक परंपरा कहते हैं। तो भागवत की जो कथाएं हैं, भागवत की जो कहानियां हैं, भागवत का जो तत्वबोध है, भागवत की जो लीला संबंधी अवधारणाएं हैं, वे सभी भागवत ग्रंथ की रचना से पहले भी विद्यमान थी। भले ही वह वाचिक परंपरा में था, मौखिक परंपरा में था, श्रुति परंपरा में था। इसके संबंध में आचार्य वासुदेव अग्रवाल जी ने जो बात कही है
जो भारतवर्ष में जो 3 क्रांतियां, सांस्कृतिक क्रांतियां हुई, उनमें एक क्रांति भागवत आंदोलन भी है, जो बौद्ध दर्शन की महायान शाखा और भागवत धर्म के समन्वय से उपजी हुई थी, जिसका बहुत अधिक विस्तार था। भागवत को एक संप्रदाय से जोड़ना या उसकी सीमा बनाना मुझे अखरता है। सच्चाई यह है कि भागवत का जो तत्वबोध है वो मनुष्यता की प्रतिष्ठा करता है, मनुष्यता की बात करता है। भागवत का ही वाक्य पढ़ रहा हूं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुक्कसा आभीर कंका यवना कसादय ये न्ये पापास्तद आश्रयात् शुद्ध्यंत तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अब आप ये देखिएगा, भागवतकार कह रहा है किरात हूणांध्र और अंध्र, पुलिंद, पुक्कस, आभीर, कंका और आगे कहते हैं यवना खसादय, यवन भी और खस भी। अब आप ये देखिएगा कि उसके सोच का जो विस्तार है वो कितना विराट है कि उसने उन जातियों को, जो जातियां सीमांत में थीं, खस के अवशेष वैसे अभी भी हम जो देखते हैं, जो इधर उत्तर पूर्व में या हिमाचल की तरफ खस नाम की जो जातियां हैं, उसके जो उदाहरण हैं, उसके जो अंश हैं, उसके जो वंशज हैं खस, वो हमको आदिवासियों में मिल जाते हैं, है ना। अब यवन तो सभी लोग जानते ही हैं। आभीर, ये छिपी हुई बात नहीं है कि आभीरों का आक्रमण हुआ था अर्जुन पर, आभीरों ने आक्रमण किया था। हूण तो किरात हूणांध्र पुलिंद पुक्कसा, भागवतकार ने उन सभी जातियों को समेट लिया भागवत की आधार भूमि पर। यह ध्यान में रखने वाली बात है। ये न्ये पापास्तद आश्रयात् शुद्ध्यंत तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। उस विराट पुरुष की वंदना कर रहा है भागवतकार कि जिसके छाया में आ जाने पर ये जो जातियां थीं, जो कि मुख्य धारा से भिन्न थीं और जिनके प्रति अनेक प्रकार के राग विराग थे या राग द्वेष थे, उनको भी मिलाने का यह विराट आयोजन बना भागवत आंदोलन, भागवत की भूमि। उनके लिए भी मिलने का एक आधार दे दिया। यह आधार बिल्कुल नहीं दिया जा सकता था यदि उसकी दृष्टि में मनुष्यता का सत्य न होता, मनुष्यता की विराटता न होती। और देखिए, सच बात है कि यह भी है कि कोई बहुत पुराने जमाने की बात नहीं है, ये तो बहुत नई बात है। और नई बात क्या, ये तो मेरे आंखों देखी वाली बात है। मैं एमए कर रहा था, उस समय एमए में था मैं, और मेरे सामने वाली बात है
मैं मथुरा के किशोरीवन कॉलेज में पढ़ता था और वन महाराज बंगाल से आए थे और उन्होंने वैष्णव यूनिवर्सिटी नाम से वृंदावन में एक संस्था खोली, जमीन ले ली थी। उनका डॉक्टर राधा कृष्णन से मेल मुलाकात भी थी, उनसे मिलना भी उनका होता था और वे चाहते थे कि वैष्णव दर्शन पर, वैष्णव तत्वबोध पर एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और वो उन्होंने वो जो बोर्ड वगैरह थे वो भी मैंने देखे थे, वो बोर्ड भी लग गए थे, वैष्णव विश्वविद्यालय। और वहाँ अंदर जो रास्ते जो थे उस संस्था में वो भी इस प्रकार से थे कि जैसे अद्वैत मार्ग, विशिष्टाद्वैत मार्ग, शुद्धाद्वैत मार्ग, इस प्रकार की जो वीथियाँ जो वहाँ बनाई गई थी वो इसी प्रकार की वीथियाँ, उसमें द्वैताद्वैत या इस प्रकार से जो वीथियाँ बनाई गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वहाँ से केंद्र सरकार से कोई ऐसा संकेत उनको मिला कि ये वैष्णव शब्द जो है ये सरकार में स्वीकृत नहीं होगा, तो फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी नाम उसका रख दिया, क्योंकि वो वैष्णव शब्द को वो स्वीकृत नहीं कर पाए थे। तो फिर वो इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी बाद में चल करके और भी फिर उत्तर प्रदेश सरकार का अड़ंगा आया। लेकिन मैं यहाँ वो कहानी कहने नहीं जा रहा हूँ, मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस स्कूल के, बंगला स्कूल के वन महाराज यहाँ वृंदावन में पधारे थे और उन्होंने प्राच्य विद्यापीठ की वहाँ वृंदावन में स्थापना की है, वो कॉलेज के रूप में अभी भी चल रहा है। जिस रूप में उन्होंने सपना देखा था वो तो सपना नहीं चल पाया, लेकिन ये है कि उनकी याद बनी हुई है वन महाराज की, और जो प्राच्य महाविद्यालय के रूप में, वो कॉलेज के रूप में वो चल रहा है। ये बात यहाँ मैं दूसरी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, और वो बात ये है, भक्त वेदांत जी महाराज जो इस्कॉन के प्रतिष्ठापक थे, उस समय तो एक साधारण साधु ही थे, और साधारण साधु के रूप में ही वे जो है वन महाराज के, चूंकि वो संगी थे, वन महाराज के पास आ गए थे। उनके पास अमेरिका जाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन भागवत के महापंडित थे वो। लेकिन वो भागवत का प्रवचन नहीं करते थे, भागवत के पंडित थे, भागवत के मनीषी थे, भागवत के मीमांसक थे, लेकिन मंच पर नहीं चढ़े थे, क्योंकि उनका संकल्प था, उनकी पद्धति थी, उनकी परंपरा थी कि यदि ब्रजवासी के मुख से भागवत यदि नहीं सुनी है तो भागवत की दीक्षा नहीं हुई और तुमको भागवत प्रवचन का अधिकार नहीं है। वे वृंदावन इसलिए आए थे कि वे किसी ब्रजवासी से भागवत को सुनना चाहते थे, थोड़ा सा ही सुनना था उनको, नाम मात्र के लिए सुनना था, क्योंकि भागवत के तो मनीषी थे वो। वन महाराज से जाकर के उन्होंने अपनी ये बात कही थी। तो वन महाराज के उस विद्यापीठ में वासुदेव कृष्ण जी थे, उन्होंने वासुदेव कृष्ण जी को बुलाया। शिवर जी के पुत्र थे वासुदेव कृष्ण जी। शिवर जी भागवत के ब्रज के बहुत विख्यात प्रवक्ता थे। तो उन्होंने वासुदेव कृष्ण जी से कहा, देखिए ऐसा है, ये जो भक्त वेदांत जी हैं ये तो भागवत के मीमांसक हैं, भागवत में डूबे हुए हैं, लेकिन इनकी अभिलाषा है, इनका संकल्प है कि ये ब्रजवासी के मुख से भागवत को सुनना चाहते हैं। तो आप अपने संक्षेप में आप जो है वो भागवत का प्रवचन इनको सुना दीजिए, जो भी आपके लिए सहूलियत हो, सुविधाजनक आपके लिए हो, उस प्रकार से आप दोनों निश्चय कर लीजिएगा, सुना दीजिएगा। उन्होंने कहा, महाराज जैसे उन्होंने वो सुनाया था, ब्रजवासी का वो जो भाव था, जो ब्रज भाव था, इस भाव को देखिएगा, उन बंगला भक्तों का वृंदावन के प्रति, ब्रज के प्रति, क्योंकि सीधा सीधा
जले हुए दीपक से दीपक जलता है। अब ब्रजभाव तो ब्रज का भाव है, जो कृष्ण कन्हैया को गाली दे करके बोलता है, चोर कहता है, चोर है। कोई संसार में कोई ऐसा ईश्वर का कोई रूप है जहां चोर कहा जाता हो ईश्वर के लिए, लेकिन ब्रज में कहा जाता है चोर जार शिखामणि। ये ब्रज भाव है, क्योंकि वो प्रेम का, प्रेम में सारा जगत ही उल्टा हो जाता है। ये चोर हमारे यहाँ आवे, हमारे यहाँ भी चोरी करे। वहाँ चोर के प्रति वो द्वेष भाव नहीं है, वो तिरस्कार का भाव नहीं है कि नहीं ऐसा चोर हमारे यहाँ नित्य नित्य आवे। क्षीर सार मपहाय दृक्षया यद पलायनम स्वीकृतम त्वया मानसे मम नितांत तामसे श्याम सुंदर कथम न लीयसे। रासलीला चल रही थी, भगवान माखन चुरा रहे थे, माखन चुरा करके वो भाग रहे थे। तो वो जो कवि हृदय भक्त वहां बैठा हुआ था, वो बोला क्षीर सार मपहाय दृक्षया, कन्हैया माखन को चुरा लिया तुमने, चुरा लिया, तुम भागना चाहते हो। क्षीर सार मपहाय दृक्षया यत पलायनम स्वीकृतम त्वया, यदि तुमने भागना छिपना तुमने यह स्वीकृत कर लिया है, तुमको लग रहा है कि अब जो है भागना ही चाहिए, तो मैं तुम्हें एक जगह बताऊं। मानसे मम नितांत तामसे, मेरा जो मन है वो अत्यंत अंधकार से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, काला है, घोर काला है। श्याम सुंदर कथम न ली से, अरे तुम भी काले हो और मेरा मन भी काला है, देखो काले में काला मिल जाएगा, मैंने तुम्हारे लिए जगह बता दी है। अब चोर के प्रति, चोर उसे कहा, और चोर के प्रति कैसी ममता है, ये ब्रजभाव है, ये ब्रजभाव है। तो इस ब्रजभाव को ग्रहण करना था श्रीमद् भक्ति वेदांत जी को, और उन्होंने वासुदेव कृष्ण जी से वो जीवित ब्रजभाव जो है वो ग्रहण किया। और उसके बाद में वन महाराज ने वो सारा जो भी कुछ बन सकता था हिसाब किताब, अमेरिका जाने के लिए जो व्यय की आवश्यकता थी वो व्यय इकट्ठा कर दिया, और भक्ति वेदांत जी महाराज अमेरिका पधारे। और अमेरिका में जाकर के जो छटा उन्होंने बिखेरी भागवत की, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भागवत का संदेश मनुष्यता है, एक सीमित संप्रदाय नहीं है। आप उसको एक सीमा में मत बांधिएगा। भागवत का स्वर, भागवत का संदेश मनुष्यता का संदेश है। और जैसा कि इसमें है, हिक्रांत हूणांध्र पुलिंद पुक्कसा आभीर कंका यवना कसालय ये निये विपापास्तपाद आश्रयात शुद्धंत तस्मयी प्रभ विष्णवे नमः। किसी के प्रति द्वेष भाव तो रखना ही नहीं है, किसी के प्रति वैमनस्य का भाव तो रखना ही नहीं है, क्योंकि यदि वैमनस्य का भाव आ गया तो फिर भागवत भाव नहीं कहा जाएगा उसके लिए। भागवत केवल कहना सुनने वाली बात नहीं है। भागवत तो संक्रांति है, जहाँ व्यक्तित्व पूरा का पूरा बदल जाए, कुछ से कुछ हो जाए, बदल गया। तो भागवत मनुष्यता का भाव है। और आप ये देखिएगा कि वो भागवत संदेश इस्कॉन बना, और वो इस्कॉन आज केवल अमेरिका में नहीं है, आज संसार के ऐसा शायद ही कोई ऐसा देश बचा हुआ हो जहां इस्कॉन का कोई केंद्र नहीं हो। मैं उस संस्था के संबंध में कुछ नहीं जानता हूं, मैं केवल भागवत संदेश की बात कर रहा हूं कि भागवत संदेश का यह मनुष्यता का संदेश था, मनुष्यता का भाव था, प्राणी मात्र के प्रति समन्वय का भाव था। तो भागवत का स्वर मनुष्यता का स्वर है, भागवत का स्वर विश्वजनीनता का स्वर है, उसमें अपना पराया नहीं है, उसमें करुणा है और प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द का भाव है।